ओम साई। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर ही सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और संतगण भी अपने सदृश ही सामान्य पुरुष है। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा ही मत है कि अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति न करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाओं बाबा के संबंध में पहले सुनने आया करती थी, तभी अभी भी आ रही है। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी को गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा ऐंठना एक संत के लिए शोभनीय था? जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु धर्म का रहा? परंतु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई है कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। ऐसे ही कुछ उदाहरण आगे हैं। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। पहली, बाबा को नमस्कार न करेंगे और दूसरी, ना कोई दक्षिणा ही उन्हें देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया, तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बम्बई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद में पैर रखा, उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र था और उनकी ध्वनि प्रायः उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही थी। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहिनी थी उस स्वर में! आश्चर्ययुक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र ही ऊपर दौड़ गए और अपनी सब प्रतिनाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका साहेब से तो दोपहर में तथा विदाई के समय दोबारा दक्षिणा मांगी, परंतु उनके मित्र से एक शब्द भी न कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं? काका ने उत्तर दिया कि उत्तम तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि यह क्या कानाफूसी हो रही है? तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने न कहा ही कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपये भेंट किए, जितने काका ने न दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश किया कि अब बीच में जो तेली की दीवार यानी भेदभाव है, उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सके। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बम्बई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली, उन्हें वहां तो मृत 2 चमगादड़ पड़े देखे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर करके खिड़की में से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्यानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया है। ओम साई।